चलिए, आप सभी को नमस्कार। आज पुनः वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणतंत्र पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोग को लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न आयाम बता दिया गया, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हम लोग गणतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि गणतंत्र किसे कहते हैं या गणतंत्र क्या है, क्योंकि आपके मन में बार बार यह विचार आता होगा गणतंत्र के बारे में कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुआ। बस आप लोग इतना ही जानते हैं, कोचिंग में भी इतना ही पढ़ाया जाता है, ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है कि गणतंत्र क्या है। क्योंकि लोकतंत्र को बहुत लोग लोकतंत्र को ही गणतंत्र समझ लेते हैं या गणतंत्र को भी लोकतंत्र समझ लेते हैं। नहीं, आप ही दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की परिभाषा, दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। तो हम लोग गणतंत्र के बारे में जानेंगे कि और यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है गणतंत्र, टॉपिक गणतंत्र। गणतंत्र ठीक है। तो अब हम लोग समझ लें कि गणतंत्र क्या है। इसका अभिप्राय मतलब अर्थ या परिभाषा जिसको बोलते हैं, अभिप्राय चुनाव प्रक्रिया द्वारा शासक या सरकार चुना जाता है। सरकार चुना जाता है, पहला। अगर दूसरे अर्थ में समझें, राष्ट्र या देश या राज्य के शासन की शक्ति जनता में निहित होता है, निहित होता है, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में चुनाव प्रक्रिया द्वारा, चुनाव होना लोकतंत्र को बताता है, चुनाव नहीं होना राजतंत्र को बताता है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया द्वारा यानी गणतंत्र को हम इस रूप में समझेंगे कि गणतंत्र लक्ष्य हुआ, यानी साध मतलब होता है लक्ष्य, और लोकतंत्र साधन हुआ। यानी गणतंत्र की प्राप्ति हम लोकतंत्र के माध्यम से करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही गणतंत्र व्यवस्था स्थापित होगा। चुनाव की प्रक्रिया द्वारा शासक या सरकार चुना जाना। शासक या सरकार यहाँ गणतंत्र को बताता है, चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र को बताता है। राष्ट्र, दूसरे अर्थ हम समझिए, राष्ट्र या देश या राज्य के शासन की शक्ति जनता में निहित हो। देश, अब देश में समझिए भारत को ले लीजिए, अमेरिका को लीजिए, राष्ट्र भी लोग कहते हैं उसको। राज्य मतलब हो गया कि राज्य को हम दूसरे अर्थ में समझें कि शासन के इकाई के रूप में, जैसे बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ का जो सरकार की जो संचालन की जो शक्ति है, वह शक्ति किस में निहित हो? शासन की शक्ति जनता में निहित हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। अब गणतंत्र का ये आप समझ गए परिभाषा या अभिप्राय या अर्थ। अब तत्व समझिए, तत्व क्या है या शर्तें जिसको बोलते हैं। तो समझिए, पहले देश का संवैधानिक
पद का चुनाव होता हो, चुनाव होता है, होता है पहला। दूसरा, देश का संवैधानिक पद वंशानुगत नहीं हो, तीसरा, देश का संवैधानिक प्रधान ही देश का प्रथम नागरिक हो। चौथा, उस देश अपना लिखित संविधान हो। पाँचवा, उस देश में विधि या कानून, जिसको बोलते हैं कानून का शासन हो। देश में नागरिकों को मूलभूत अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास हो, का नियम हो। मुझे लगता है कि आप गणतंत्र के बारे में आप समझ गए होंगे कि गणतंत्र, कोई देश गणतंत्र कैसे है, गणतंत्र होने की शर्तें क्या है। आप कैसे कहेंगे कि गणतंत्र है वो? तो समझिए, उस देश का संवैधानिक पद का चुनाव होता हो। जैसे राजतंत्र में जो प्रधान होता था राजा होता था, लेकिन राजा का चुनाव नहीं होता था। लेकिन वहाँ भी नियम थे, लेकिन राजा का चुनाव नहीं होता था। वो उस राज्य का प्रधान कहलाता था राजा। लेकिन गणतंत्र में समझिए कि गणतंत्र तब कहेंगे कि उस देश का संवैधानिक जो प्रधान हो उसका चुनाव हो, चुनाव के द्वारा वो प्रधान बनता हो। देश का संवैधानिक पद वंशानुगत नहीं हो, जो देश का संवैधानिक पद पे आसीन है वह पद वंशानुगत नहीं हो। जैसे राजा में होता था, राजतंत्र में कि राजा होता था, फिर वो उसकी मृत्यु होती थी तो उसका बेटा बनता था, फिर उसकी मृत्यु होती थी तो उसका बेटा बनता था। लेकिन गणतंत्र व्यवस्था में देश का जो संवैधानिक प्रधान होगा उसका पद वंशानुगत नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो जो पूर्व में संवैधानिक प्रधान बना तब मर गया तो उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। और देश का संवैधानिक प्रधान ही देश का प्रथम नागरिक हो। तीसरी शर्तें हैं। चौथा है कि उस देश का अपना क्या हो, लिखित संविधान हो। पांचवा, उस देश में विधि यानी कानून का शासन हो, विधि का शासन हो, कानून का शासन है, कानून के अंतर्गत सब बराबर हो, कानून के नज़र में कानून के अनुसार ही सारी व्यवस्था संचालित हो। और देश में नागरिकों को मूलभूत अधिकार को सुरक्षित करने का नियम हो, जो भी जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
संपत्ति अर्जन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, आपको सामाजिक स्वतंत्रता हो गया, आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, तो इसको बोलते हैं मूलभूत अधिकार बोलते हैं। तो मूलभूत अधिकार को सुरक्षित रखने का नियम हो, ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके अधिकार को हनन कर रहा हो, रोक रहा हो, अगर रोकता हो तो उसको न्याय मिले, वैसी न्यायालय की व्यवस्था हो, उसे बोलते हैं नियम। नियम हो उसके लिए। तो आप समझिए भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र गणतंत्रात्मक देश कैसे है भारत गणतंत्र कैसे है? तो देश का संवैधानिक पद का चुनाव होता हो, तो यहाँ हो गया राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पद वंशानुगत हो, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, भारत में वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उनकी या मृत्यु हो जाएगी तो उनका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं है। देश का संवैधानिक प्रधान ही देश का प्रथम नागरिक हो। भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक। देश का अपना लिखित संविधान हो। भारत में लिखित संविधान है, लिखित संविधान। अगला, उस देश में विधि या कानून का शासन हो। यहाँ विधि का शासन है, कानून या विधि का शासन, यहाँ भी है विधि का शासन। अगला, मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखने का नियम हो। तो आप जानते ही हैं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसको बोलते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक, अगर आपका मूल अधिकार उल्लंघन होता है, प्राप्त नहीं होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इसी के तहत जैसे इसके अंतर्गत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, आपको हो गया अधिकार परीक्षा, परमादेश, ये सब जो रिट न्यायालय के द्वारा जो ये जारी किया जाता है, तो आप का अगर कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन करता हो या राज्य द्वारा प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता हो, सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, देश के द्वारा या लोगों के द्वारा, किसी प्रशासनिक संस्था के द्वारा, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32 एवं 3 अनुच्छेद 226 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय में जाएंगे। तो आप देख लिए कि भारत गणतंत्रात्मक देश है। संवैधानिक प्रधान भारत में होता है, संवैधानिक प्रधान यहाँ पे होता है राष्ट्रपति, आप लोग पता ही है। तो भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। कैसे? तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, भारत में लिखित संविधान है, कानून विधि का शासन है। अनुच्छेद 32 एवं 226 जो आपका मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, उल्लंघन होगा तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जाएंगे। अब अगला आप जाइए, आप समझिए आगे कुछ। विश्व में प्रथम गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में, दूसरा विश्व का
सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक देश भारत। तीसरा, वह देश जहां लोकतंत्र है किंतु गणतंत्र नहीं। ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं ब्रिटेन। चौथा, 2022 ईस्वी में गणतंत्र बनने वाला देश बारबाडोस। हाँ, बारबाडोस है या उत्तरी अमेरिका महादेश में है। अमेरिका महादेश में यह इंग्लैंड का महारानी जो है इसका राष्ट्राध्यक्ष होता था, लेकिन 2022 में यह इंग्लैंड से राष्ट्राध्यक्ष को हटा दिया गया। इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष को 2021 ईस्वी में गणतंत्र बनने वाला देश है बारबाडोस। और यहाँ का जो राष्ट्रपति बना वो प्रथम राष्ट्रपति वो सेंड्रा मेसन है। प्रथम राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन, ठीक है, सेंड्रा मेसन। तो आप विश्व में प्रथम गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक देश भारत है और वह देश जहां लोकतंत्र है किंतु गणतंत्र नहीं है ब्रिटेन। समझ लेना है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में होंगे, हमारे जितने भी चैनल को देख रहे हैं या पहले से भी कन्फ्यूजन में होंगे कि ब्रिटेन में क्या है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र स्थापित नहीं है, ध्यान रखना। चूँकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है महारानी होती है, ये आपको भी पता है। महारानी क्या है प्रक्रिया वो हम अगले क्लास में आपको विस्तृत से बताएंगे। 2021 ईस्वी में गणतंत्र बनने वाला देश, इसको अभी तक उसको मान लीजिए कि बारबाडोस जो उत्तरी अमेरिका महादेश में अवस्थित है। यहाँ पे इंग्लैंड का ही शासन था। वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष इंग्लैंड के महारानी हुआ करती थी, लेकिन 2021 में ये अपने आप को वहाँ से मुक्त कर लिया है और प्रथम राष्ट्रपति यहाँ का सेंड्रा मेसन बना। और बारबाडोस का जो राजधानी है वो आपको बिजरटाउन इसकी राजधानी बना है, बिजरटाउन। तो आपको गणतंत्र के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। अब मुझे उम्मीद है कि गणतंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप से गलत होने की संभावना तो है ही नहीं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, किसी भी एग्जाम में। और भारत में गणतंत्र व्यवस्था कब लागू हुआ अगर कोई पूछेगा तो आप सीधे बताएंगे कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत में गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी 26 जनवरी 1950 में स्थापित हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।